नहीं मिलेगी। तो मैं आपको रैंको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ कि रैंको में किस तरीके से आप ट्रेड करके ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो और हमेशा हम कोशिश करेंगे कि कैसे आप राइट साइड ऑफ द मार्केट हमेशा बैठें। इसके लिए ना तो आपको किसी प्रीमियम वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जानते ही होंगे अभी तक अगर आपने मुझे देखा है प्रॉपर्ली तो आपने देखा होगा कि रैंकों को ऑब्ज़र्व करने के लिए भी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान चाहिए रहता है। अगर आपके पास में फायर्स का अकाउंट है, अगर आपके पास में धन का अकाउंट है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है? अब इस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलरली ये स्ट्रैटेजी के थ्रू रैंको चार्ट्स का यूज़ करेंगे हम और हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेंड्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके करेक्ट डायरेक्शन में बैठा जा सकता है और हर बार हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना हो कि हम गलत तरफ ट्रेड करने लगें। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, मोस्टली आप क्या गलती करता है बंदा जब भी ट्रेड करने आता है, तो वो ये गलती कर देता है कि उसे ये पता नहीं होता है कि वो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करे। यानी कि अगर मैं उससे पूछूं कि आप 1 मिनट में ट्रेड करोगे या 5 मिनट में ट्रेड करोगे, तो उसका आंसर होगा सर 5 मिनट करेंगे, 1 मिनट में तो कर ही नहीं पाते। तो जब भी आप ट्रेड करने उतरते हो तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है? यानी कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, 1 मिनट पे करोगे कि 5 मिनट पे करोगे कि 15 मिनट पे करोगे कि 30 मिनट पे करोगे। अब उस पे भी ये होता है कि क्या आप किसी रिवर्सल पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, क्या आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे, क्या आप किसी इंडिकेटर पे ट्रेड करेंगे या फिर आपको यही नहीं पता कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है? तो बेसिकली गलतियाँ हर एक से हो सकती हैं, आप बड़े हों, छोटे हों, कितने भी एक्सपीरियंस्ड हों, तो ट्रेडिंग में लॉसेस एंड प्रॉफिट्स होते रहते हैं, बट मोस्टली ये चीज़ है कि एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द वीक क्या आप प्रॉफिटेबल हैं? अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कांग्रेचुलेशंस टू यू। ठीक है? तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब भी आप ट्रेड करने उतरे तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत होने ज़रूरी है कि क्या मेरा ट्रेंड चल रहा है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप कोई बोलेगा कि कोई सुपर ट्रेंड लगा लेता है, कोई बोलेगा कोई आरएसआई लगा लेता है, कोई बोलेगा कि मैं तो प्राइस एक्शन देखता हूं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है, तो दे डोंट हैव द आंसर फॉर दैट। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं एड्रेस करूंगा कि मार्केट की रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलता है कि रेंज ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, कैसे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और कैसे हर बार आप राइट साइड ऑफ द मार्केट रह सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फायर्स का। आप धन का भी अकाउंट यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास में अकाउंट्स नहीं। आप काम आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हम ट्रेड करने उतरें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ट्रेंड क्या है। तो कंटीन्यूअस सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करेंगे, वो जो टाइम फ्रेम है, वो हमारा यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा, वो रहेगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आप बोलोगे बहुत तेज़ हो जाएगा मार्केट, मैं कैसे ट्रेड करूँगा इसको? ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पे डिफरेंस आता है रैंको चार्ट्स में और नॉर्मल चार्ट्स में। आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। पहली चीज़ ये कैंडल्स, बार्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स एंड यहाँ पे हेकेनेशी रैंको। तो आपको इसको रैंको चार्ट सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहला सवाल जैसे ही मैं ये पुट अप करूँगा तो आपके मन में ये आएगा कि सर ये तो रीपेंट होता है, ठीक है? तो नॉन रीपेंट जो भी प्रिंटिंग ऑफ द बॉक्सेस है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम फ्रेम दैट यू आर यूजिंग। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट व्हाटएवर इज़ देयर। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इसके लिए आपको इसका बॉक्स साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बॉक्स साइज़ का पता नहीं है तो आप इसमें टोटली काम नहीं कर सकते। तो इसकी सेटिंग्स में जाने के 2 तरीके हैं। आप इसमें डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड में आपको एटीआर का इस्तेमाल नहीं करना है। दैट इज नॉट कंसिस्टेंट इन द ब्रोकर्स। तो हमें ट्रेडिशनल का इस्तेमाल करना है। अब बॉक्स साइज मतलब ये जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है वो कितने का है। तो यहाँ पे बॉक्स साइज का इस्तेमाल जो करना है वो 50 का करना है। अब बहुतों का ये सवाल होगा आपने 50 कैसे लाया? तो मैंने बहुत दिनों से आपको पता है मैं रेंको ट्रेड करता हूँ अपने ट्रेडिंग में और इसी का फलस्वरूप है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया है और इसकी वजह से यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। तो ये मुझे ये पता है कि इसका बॉक्स साइज़ वैरी होता है। तो बॉक्स साइज़ वैरी कैसे होता है? हमेशा कभी 33 मिल जाएगा, कभी 42 मिल जाएगा, कभी 50 मिल जाएगा, कभी 60 मिल जाएगा, कभी 75 मिल जाएगा। तो आप हमेशा चिंतित रहते हो ना कि मार्केट साइडवेज है कि मार्केट कैसा है?
तो उस बॉक्स साइज़ को कैसे डिटरमाइन करें? तो आपका काम वो नहीं है, आपका काम क्या है? वो सीखना है तो आप बाद में सीखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक जो मीन बॉक्स साइज़ है वो 50 का आता है, हमने देखा है अक्सर। तो यहाँ पे हम लोग इसके बॉक्स साइज़ को 50 ऐसा लिख के छोड़ देंगे और ट्रेडिशनल में आपको ये करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब इसके बाद ये होता है कि भई इसमें ट्रेड कैसे किया जाए? कैसे ट्रेड लूँ? कहाँ पे ट्रेड लूँ? किस तरीके से ट्रेड लूँ? क्योंकि कोई लाल है, कोई हरा है, कैसे पता चलेगा ट्रेंड क्या चल रहा है? तो मैं आपको ट्रेड करने का तरीका बताता हूँ। पहली बात होती है कि रेंज क्या चल रही है। तो रेंज के लिए एक इंडिकेटर आता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाओगे तो यहाँ पे टाइप करना डोंकियन चैनल, DONCHIAN। इस तरह से डोंकियन चैनल्स टाइप करना और डोंकियन चैनल्स में डीसी आ जाएगा, DC20 इस तरीके से। तो ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा कि आपका रेंज क्या चल रही है मार्केट की। देखिए, इसके बगैर अगर मार्केट को देखोगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है कि कहाँ पे क्या, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, आपको ड्रॉ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात होती है, हम गलती क्या करते हैं, हमें स्विंग्स का पता नहीं रहता, हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे होते हैं। आपको ड्रॉ नहीं करना है और मार्केट चैनल में कैसे काम कर रही है वो भी ये डीसी करके दे देगा। ये डीसी क्या बता रहा है? डीसी मतलब ये हायर उसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी लोअर वैल्यू हो गई। तो ये उसकी लोअर रेंज है, ये इसकी हायर रेंज है, ये उसका मीन है या मीडियन है, जो भी आप बोलेंगे, ठीक है? ये उसका मीन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में जिस डोंकिन चैनल के अपर क्वाड्रेंट में मार्केट चल रहा है, यानी इस एरिया में चल रहा है, तो मार्केट क्या है? बुलिश टेरिटरी में है। और अगर मार्केट इस 50% वाले एरिया के नीचे चल रहा है, तो मार्केट एक बेयरिश टेरिटरी में है। ये बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। अगर आप इतना समझ गए तो यानी कि ओवरऑल आउटकम क्या है? देखो, ऊपर ऊपर चलता है तो पॉजिटिव है, नीचे नीचे चलता है तो नेगेटिव है। तो क्या ऊपर ऊपर चल रहा है? बिल्कुल ऊपर चल रहा है। क्या मुझे ये बात ऐसे समझ में आती? नहीं आती। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? डोंकिन चैनल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे हमको रेंज का पता रहेगा और रेंज ब्रेकआउट्स का भी पता चल जाएगा। और टाइम फ्रेम हमें यही इस्तेमाल करना है 1 मिनट, ताकि मेरी प्रिंटिंग जल्दी से जल्दी हो जाए और मुझे काम बने। अब ये बात आती है कि इसको पकड़ें कैसे सर? तो इसके लिए क्या करना है, आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उनकी सेटिंग्स रखनी है इस तरीके से। सेटिंग्स रखनी है 1 एंड 2.1, लेंथ 1, फैक्टर 2.1, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको ये हर बार ट्रेंड्स के बारे में बता देगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इस 50% के नीचे हो, तो आप कोई भी ट्रेड बाई साइड का लो ही मत, तो आप बच जाएंगे। अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हर ट्रेड में 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं गया। बट ओनली फैक्ट इज कि आप ट्रेड क्या लेंगे? ट्रेड तभी लें जब वो 50% एरिया के ऊपर हो। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक और डबल सुपर ट्रेंड ऐसा ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 एंड 2.1 एंड 1 एंड 4.1 के इस तरह से श्रेणी बनाते हैं। ये क्या करेगा, ये हमेशा ट्रेंड्स में प्रॉपर तरीके से आपको रखेगा कि आप भाई इसको तभी बाई करना जब ये दोनों पॉजिटिव हों। तो क्या दोनों पॉजिटिव है? नहीं। तो जहां आप नॉर्मल कैंडल्स में इस तरीके से 1 मिनट के चार्ट पे आप नॉर्मली इतने कंफ्यूज रहते कि बाई करूं कि सेल करूं, कि बाई करूं कि सेल करूं, वहीं जब आप रैंको चार्टिंग इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्लैरिटी रहती है कि चलो भाई, बाई तो नहीं करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे सेल करना है। अगर मैं आपसे पूछता कि इस पॉइंट पे क्या आप नॉर्मली सेल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये डिक्लाइन, उसके ऊपर ये राइज, ये सारी बातें आपको पूरी समझ में आएंगी जब आप इन तीनों ट्रेंड्स का इस्तेमाल करोगे। तो अब इसका इस्तेमाल करके कैसे कमाया जा सकता है? सिंपल सी बात है कि आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। यानी कि आप इसको दो भागों में कैसे डिवाइड करके, सिंबल कॉमन मत करिए और यहाँ पे सिंबल हो गया, यहाँ पे जाइए और ऑप्शन चेन खोलिए। ऑप्शन चेन खोलने के बाद में आप इसमें स्ट्राइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेजरली पुट्स का माहौल रहा है, तो हम यहाँ पे पुट का इस्तेमाल करेंगे। अब पुट में मैं आपको एक एडिशनल चीज बता दूं, यहाँ पे बॉक्स साइज 50 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे अक्सर अपने पेड ट्रेनिंग सेशंस में भी 7 का बॉक्स साइज सजेस्ट करा करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी भी बुद्धि है, अगर आपको थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ा समझ में आता है, तो सिंपल सी बात है कि 23 तारीख को जितना भी प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है, जिस तरह का भी मार्केट रहा है, उस मार्केट के हिसाब से 46,500 में मुझे यहाँ पे 26 को इस जगह पे ब्रेकआउट मिला था 950 को।
तो मैं जब इसमें ब्रेकआउट मिला 301 पे तो मैं इसको तब तक बुक नहीं करता जब तक ये नीचे की तरफ ना आ जाता। तो 301 से 350 का मूव अपने को मिल गया। अगर अपन इतना भी कर ले गए तो हमारा काम बन जाता है, लेकिन हम इसको तभी खरीदेंगे जब ये दोनों फ़ेवर में होंगे। अगर दोनों फ़ेवर में नहीं है तो मैं नहीं खरीदूँगा। समझ में आ रहा है? आप में से कई सारे भाई लोग को ऐसा लगेगा कि रीपेंटिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, है ना? तो रीपेंट तो करेगा, कैसे करेगा रीपेंट? देखो ब्रेकआउट क्या होता है? जब 1 मिनट की कैंडल के ऊपर इस तरह से चला जाए तो ब्रेकआउट होता है, वरना नहीं होता है। सिंपल सी बात है। तो ट्रेंड अपन ने यहाँ से पकड़ा और हम ट्रेड तभी करेंगे जब हमारे को ब्रेकआउट यहाँ मिलेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इतनी सी बात समझ जाओगे तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा और आप आराम से ट्रेड कर पाओगे। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को आराम से देखिए। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी होती है, तो मेरा कहना ये है कि अगर आप सिंपल सा ट्रेंड्स आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हो, ट्रेंड के चक्कर में करना चाहते हो, तो 1 मिनट की जगह यहाँ 5 मिनट लगाइए, 5 मिनट से ट्रेंड पकड़ में आ जाएगा और उसके साथ में यहाँ पे 1 मिनट पे कैंडलस्टिक लगा लीजिए, नॉर्मल कैंडलस्टिक। इसको नॉर्मल प्राइस एक्शन की तरह पढ़िए और ट्रेड उसी के हिसाब से करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, रैंकों को बीट करने वाली चीज पैदा नहीं हुई तो मत करो। आप रैंकों का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करो ताकि आप करेक्ट डायरेक्शन में हमेशा बैठें। अननेसेसरी बाई नहीं करोगे ना कॉल, आप किस में काम करोगे? पुट में। तो मार्केट तुमको उठा के पैसा दे देगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से ट्रेड करोगे, जबरदस्ती का पुट साइड की जगह कॉल साइड में काम करोगे तो आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। आई बिलीव ये आपके दिमाग में जा रही है बात। अगर आपके दिमाग में जा रही है तो जरूर मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।